ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज बात करते हैं स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट की। यूडाइस पोर्टल पर एक नया फीचर जिससे अब बच्चों को जोड़ना और बच्चों को रिलीज करना आसान हो जाएगा। आइए डिटेल में चलते हैं और देखते हैं इस फीचर को। मॉड्यूल के ऑनलाइन चलने से पहले एक ग्राफिक्स के रूप में देख लेते हैं कि आखिर इस मॉड्यूल में क्या होता है और ये मॉड्यूल किस तरह से वर्क करेगा। यहाँ पर आपको दो स्कूल दिख रहे हैं, स्कूल ए और स्कूल बी। मान लेते हैं स्कूल ए आपका है, यहाँ पर कोई बच्चा पढ़ रहा है, आपके यहाँ पर फिजिकली वो प्रेजेंट है, आपके यहाँ पर वो लगातार आ रहा है, लेकिन उस बच्चे का नाम बी स्कूल अपने पोर्टल से रिलीज नहीं कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है। ना ही उस स्कूल ने उस बच्चे का नाम ड्रॉप बॉक्स में रखा हुआ है। अगर बच्चा ड्रॉप बॉक्स में होता तो हम उसको इंपोर्ट कर पाते, लेकिन बच्चा अभी एक्टिव है, उसी स्कूल में उसी सत्र में दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हम इस मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल यही पोजीशन बी स्कूल के लिए भी हो सकती है कि कोई बी स्कूल है, उसका बच्चा ए स्कूल में पढ़ रहा है, ए स्कूल के द्वारा उस बच्चे को रिलीज छोड़ा नहीं जा रहा है, तो बी स्कूल ए स्कूल को रिलीज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और जैसे ही स्कूल उसको अप्रूव करेगा वो बच्चा एडमिशन के लिए ड्रॉप बॉक्स में पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस के तहत आप जिले के, स्टेट के और यहाँ तक कि इंडिया के किसी भी स्कूल से रिक्वेस्ट को रेज कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। चलिए चलते हैं ऑनलाइन और एक बार देख लेते हैं सारी प्रोसेस को। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में udisplus.gov.in पोर्टल को ओपन कर लेना है। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल क्लिक करेंगे, अपने स्टेट पर जाएंगे और इसके बाद आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में जाकर आपको अपने स्कूल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको जाना है करंट एकेडमिक ईयर में। यहाँ पहुँचने के बाद आपको लेफ्ट साइड में नीचे तरफ मिलेगा एक ऑप्शन स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का, इसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पहुँचने के बाद आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट का मिलेगा। अगर किसी बच्चे को आप अपने स्टेट के स्कूल में रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विद इन स्टेट ऑप्शन पे जाएंगे और अगर आपका बच्चा किसी दूसरे प्रदेश के स्कूल में स्टेट में दिख रहा है तो आप उसकी रिक्वेस्ट आउटसाइड स्टेट ऑप्शन पे जाके क्रिएट करेंगे। चलिए आपको बताने के लिए, उदाहरण के लिए हम चलते हैं विद इन स्टेट वाले ऑप्शन में। यहाँ पहुँचने के बाद आपको चार तरह के ऑप्शन फिर से दिखाई देंगे। जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट, यहाँ से आप रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन से जाके आपको दूसरे स्कूल की जो रिक्वेस्ट आई होंगी उसको आप यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ दो ऑप्शन और मिलेंगे, व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट, ये इनबॉक्स होगा और इसी तरह से इसका एक सेंड आइटम भी होगा। जिस तरह से ईमेल में आप देखते होंगे जो भी ईमेल आप भेजते हैं वो आपकी सेंड आइटम में सेव हो जाती है और जो भी आप ईमेल रिसीव करते हैं वो आपकी इनबॉक्स में रहती है। इसी तरह से जो भी रिक्वेस्ट आप भेजेंगे वो आपको परमानेंटली आपको सेंड आइटम में मिलेगी और जो भी आप रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे वो आपको आपकी इनबॉक्स में दिखाई देंगी। तो चलिए रिक्वेस्ट को जनरेट करके देखते हैं। क्लिक कर लेते हैं इस ऑप्शन पे। अंदर पहुंच के आपको बच्चे की दो तरह की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। सबसे पहले परमानेंट एजुकेशन नंबर बच्चे का और दूसरा उसकी डेट ऑफ बर्थ को हम एंटर कर लेते हैं। इसके बाद गेट डिटेल ऑप्शन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट डिटेल करेंगे तो यहाँ पर बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे जाएगी। इसके बाद आपको अपने स्कूल की एडमिशन डिटेल्स इस बच्चे की लिखना है कि किस क्लास में बच्चा है, किस सेक्शन में बच्चा है और कब उसने आपके यहाँ पर एडमिशन लिया। रिमार्क आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट को आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। एक बार और कंफर्मेशन मैसेज आएगा, आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही आपने कंफर्म किया तो ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई और आपके सामने ये मैसेज डिस्प्ले हो गया कि रिलीज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड। रिक्वेस्ट नंबर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब चलिए हम दूसरे लॉगिन पर आपको चल के दिखाते हैं कि आखिर जो रिक्वेस्ट गई थी वो कैसे अप्रूव होगी और उसके अप्रूव करने की क्या प्रोसेस है। अब हम आपको इस स्कूल से भी लॉगिन करके दिखाते हैं जिस स्कूल को हमने रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड की थी। लॉगिन हो जाने के बाद हम करंट एकेडमिक ईयर में चलते हैं। इसके साथ साथ हम पहुँचेंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट रिक्वेस्ट सिस्टम में। विद इन स्टेट एक बार देख लेते हैं। रिक्वेस्ट चेक करने के लिए आप दोनों ही ऑप्शन को देख सकते हैं कि कहीं विद इन स्टेट से आउटसाइड स्टेट से रिक्वेस्ट तो हमारे पास पेंडिंग नहीं है। गो कर लेते हैं। गो करने के बाद आपको जाना है अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट पर, इसको हम एक बार क्लिक करेंगे। तो देखिए जो रिक्वेस्ट हमने यहाँ भेजी थी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर भी है, कहाँ से रिक्वेस्ट आई थी, उस स्कूल का डाइस कोड लिखा है, किस स्कूल कब रिक्वेस्ट आई थी, कितने बजे आई थी और अभी पेंडिंग फॉर डेस्टिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप बच्चे की डिटेल्स को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट की डिटेल
जो बटन बना है स्टूडेंट डिटेल को आप क्लिक करके बच्चे की इन्फॉर्मेशन को यहाँ से ले सकते हैं कि कौन सा बच्चा है जिसको संबंधित स्कूल अपने लॉगिन पर लेना चाहता है। इसके बाद रिक्वेस्ट के नीचे एक रिक्वेस्ट नंबर आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, हम इसको क्लिक करते हैं। इस पर हाइपर लिंक बना हुआ है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे इसके नीचे पूरी बच्चे की डिटेल्स खुल जाएगी, यानी कहाँ से रिक्वेस्ट आई है और कहाँ के लिए रिक्वेस्ट आई है। यहाँ पर नीचे हम आके देखेंगे तो पूरी बच्चे की डिटेल्स दिख जाएगी कि स्टूडेंट अभी एक्टिव पोजीशन में है, उसका यूडाइस कोड क्या है, पीएन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके साथ साथ स्कूल की डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे हैं, एक अप्रूव रिक्वेस्ट का, दूसरा रिजेक्ट रिक्वेस्ट का। अगर ये बच्चा आपके स्कूल में फिजिकली पढ़ रहा है, आपके यहाँ ही वास्तविक रूप से दर्ज है, तो आप इस रिक्वेस्ट को यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टूडेंट गलती से आपके यहाँ दर्ज हो गया है, गलती से मैप हो गया है, तो आप इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दीजिए। अप्रूव करने से ये बच्चा आपके लॉगिन से हटकर ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। इसके साथ साथ अप्रूव की प्रोसेस स्कूल लेवल से भी हो जाती है, ब्लॉक लेवल से भी हो जाती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी हो जाती है। बस समय का अंतर होता है, लेकिन कुछ समय बाद ये ब्लॉक लेवल पर पहुंच जाती है और कुछ समय बाद ये ज़िले लेवल पर भी पहुंच जाती है। आगे हम ये भी देख पाएंगे कि कैसे हम ब्लॉक से या ज़िले से इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमने ये आपको दिखाने के लिए किया था। इस रिक्वेस्ट को हम यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम रिजेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे रीज़न बताना है कि हम इसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसके बाद हम कंफर्म करेंगे तो ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी, लिख जाएगा रिजेक्टेड। चलते हैं और देख लेते हैं ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल से किस तरह से इसकी सुविधा दी गई है। इस तरह से लॉगिन हो जाने के बाद डैशबोर्ड पर आपको दिखेगा स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको दोनों ही तरह की रिक्वेस्ट को देखना है, विद इन स्टेट की और आउटसाइड स्टेट की। अंदर चलते हैं। विद इन स्टेट का इनबॉक्स भी होगा, विद इन स्टेट का सेंड आइटम भी होगा, और आपको एक अप्रूव के लिए ऑप्शन भी दिखाई देगा। आप यहाँ पर अप्रूव वाले पर जाएंगे। जैसे ही आप अप्रूव पर पहुँचेंगे तो आपको जितनी भी रिक्वेस्ट आपके ज़िले की हैं, आपके ब्लॉक की, यहाँ पर आपको सारी दिखाई देंगी। लास्ट में यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटस है। आपको इसको ओपन करने के लिए वही प्रोसेस जो इसका रिक्वेस्ट नंबर है उस पर एक हाइपर लिंक दी है, उसको आप क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो साइड में आपको पूरा स्टेटस उसका दिखाई देगा। आप इसको पता कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, अगर ये सही है अप्रूव कर दीजिए। इसके बाद आपको एक नई विंडोज़ आएगी। यहाँ पर आपको स्टूडेंट की लिविंग डेट कब छोड़ा है वो भरना है। रिमार्क है, रिमार्क आप भर दीजिए, और इसके बाद आपको कैप्चा लिखना है। लास्ट में जो लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी है, इसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक किया तो उसके बाद एक मैसेज आ गया, स्टूडेंट हैज़ सक्सेसफुली लेफ्ट द स्कूल विथ हर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड मूव टू ड्रॉप बॉक्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बच्चा जो भी आपने रिक्वेस्ट मैनेजमेंट से स्कूल से मांगा था, इसकी रिक्वेस्ट की थी, वो आपके डैशबोर्ड पर सीधा नहीं पहुंचा, बल्कि वो बच्चा उस स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में पहुंच गया है। आपको इस बच्चे को जिस तरह से इंपोर्ट करते थे, आपको इसी तरह से इंपोर्ट करके अपने स्कूल में लाना है। उम्मीद है आप ये सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी कुछ मन में डाउट रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।